तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज तक हमने आपको काफी अलग अलग टाइप की चीजें बनाने वाली फैक्ट्रियां और आधुनिक मशीनें दिखाई, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको और भी आधुनिक चीज की फैक्ट्री दिखाएंगे। तो इस कमाल की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि बस, ट्रैक्टर, जेसीबी आखिर कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि आपके घर का गैस का सिलेंडर कैसे बनता है ये भी हम आपको दिखाने वाले हैं, और भी कई सारी चीजें भी दिखाने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो आपका बहुत सारा नॉलेज बढ़ा देगी। तो इसे लास्ट तक जरूर देखना। और अगर यार आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए हमें काफी ज्यादा मेहनत लगी। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। गैस सिलेंडर मेकिंग। गैस सिलेंडर हमारी डेली लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों में से एक बन चुकी है। जब भी हमें खाने के लिए कुछ भी बनाना होता है तब गैस सिलेंडर की जरूरत तो पड़ती ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सिलेंडर्स की मैन्युफैक्चरिंग आखिर कैसे करते हैं। सबसे पहले एल्यूमिनियम की प्लेट को एक प्रेस मशीन पर रखकर सिलेंडर की हाफ बॉडी बनाई जाती है। फिर आगे उन्हें दूसरी मशीन में भेजकर उस पर लगे एक्स्ट्रा एल्यूमिनियम को हटाया जाता है। बाद में उन पर सिलेंडर बंग वेल्ड करते हैं। वही दूसरी ओर गैस के निचले पार्ट्स पर बॉटम रिंग भी अटैच की जाती है। यह सब होने के बाद सिलेंडर के दोनों पार्ट्स को वेल्ड करके ज्वाइन कर देते हैं। इस तरह सिलेंडर की मैन्युफैक्चरिंग की आधी प्रोसेस वहीं पर कंप्लीट हो जाती है। फिर उन्हें एक कन्वेयर बेल्ट पर रखकर हीटिंग मशीन से गुजारते हैं, जिससे सिलेंडर और भी ज्यादा मजबूत बनते हैं। बाद में उन्हें आगे ले जाकर उनका हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट किया जाता है, जहां उनकी प्रेशर की कैपेसिटी को चेक करते हैं और फिर एक मशीन की मदद से उन पर सिल्वर या फिर रेड कलर की परत चढ़ाई जाती है। आगे उन्हें वॉश करके पॉलिश करते हैं और सिलेंडर पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद उसमें गैस को फिल किया जाता है। उसके बाद उन्हें पानी में एक बार डुबाते हैं, जिससे अगर कोई सिलेंडर लीक हो रहा हो तो तुरंत ही पता चल जाता है, और इस तरह से गैस सिलेंडर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं। बाथ बॉम्ब मेकिंग। बाथ बॉम्ब्स का इस्तेमाल नहाने के पानी में परफ्यूम, कलर, ऑयल और बबल्स को ऐड करने के लिए किया जाता है। मार्केट में हमें अलग अलग टाइप के बाथ बॉम्ब्स देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं आखिर इन्हें कैसे बनाया जाता है। बाथ बॉम्ब्स को बनाने की शुरुआत होती है इको फ्रेंडली कलर्स से, जिन्हें पानी में मिलाकर उनका लिक्विड मिक्सचर तैयार करते हैं। इसे बनाने के लिए मनचाहे कलर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद एक मिक्सिंग मशीन में बेकिंग सोडा को ऐड करते हैं और ऊपर से उसमें तैयार किए हुए लिक्विड कलर्स को भी ऐड करते हैं। वही उसमें बबल बार्स को भी ऐड करते हैं, जिससे अगर बाथ बॉम्ब्स को पानी में डाला जाए तो बबल जैसा मिक्सचर तैयार हो जाए। आखिर में उन्हें प्लास्टिक मोल्ड में दबाकर आकार दिया जाता है और अलग अलग शेप के बाथ बॉम्ब्स बनाने के लिए अलग अलग कलर और सेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, और बाद में फिनिशिंग के लिए एक शाइनिंग कलर कोटिंग भी उसे की जाती है, और इस तरह हमारे बाथ बॉम्ब्स बनकर तैयार हो जाते हैं। अब आती है बस मेकिंग प्रोसेस। आप में से बहुत से लोगों ने कभी ना कभी तो बस से ट्रैवल जरूर ही किया होगा, लेकिन क्या आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि रोजाना हम जिस बस से सफर करते हैं उसे आखिर कैसे बनाया जाता होगा। तो इसकी शुरुआत होती है बस का बाहरी हिस्सा बनाने से। कुछ कर्मचारियों और मशीन की मदद से मेटल को एक दूसरे से वेल्ड करके बस के पार्ट्स ज्वाइन किए जाते हैं, जिसमें बस की चारों साइड्स, टॉप और बॉटम शामिल होती है। कर्मचारियों को इसे ज्वाइन करते वक्त छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। बड़ी मेहनत के बाद बस का बाहरी हिस्सा तैयार होता है। आगे उसे 6 तरह के अलग अलग लिक्विड में डुबाया जाता है, जिससे मेटल पर एक अलग ही तरह की कोटिंग आ जाती है, जिससे वो आसानी से जंग नहीं पकड़ता।
उसके बाद उसे कर्मचारियों की मदद से दूसरी ओर ले जाया जाता है, जहां उस पर ड्राइविंग केबिन सेटअप की शुरुआत होती है, जैसे कि स्टीयरिंग लगाना, लाइट्स लगाना वगैरह। उसके बाद बस में जिस भी जगह वायरिंग की जरूरत है वहां कुछ कर्मचारियों की मदद से वायर लगाई जाती है। आगे उसे दूसरे सेक्शन में भेजा जाता है जहां उस पर कलर डिजाइनिंग करते हैं और बाद में बस को दूसरी फैक्ट्री में ले जाया जाता है जहां उसे टायर, ग्लास, इंजन जैसी चीजों को अटैच करते हैं। यह सब होने के बाद बस की अच्छी तरह से जांच की जाती है और बहुत टाइप की टेस्टिंग में से उसे गुजारा जाता है और उसे ड्राइविंग टेस्ट के लिए भी ले जाते हैं। सब कुछ सही हो जाने पर बस पूरी तरह से रेडी हो जाती है। ट्रैक्टर मेकिंग प्रोसेस। ट्रैक्टर तो आपने देखा ही होगा, जिसे फार्मिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये बेहद ही पावरफुल होते हैं और जो देखते ही देखते बड़े से बड़े खेत भी आसानी से जोत देते हैं। तो देखते हैं कि इन्हें आखिर कैसे बनाया जाता है। इनकी शुरुआत होती है पार्ट्स मेकिंग से। सबसे पहले लगने वाले सारे पार्ट्स को बनाया जाता है। उसके बाद असेंबली का काम शुरू होता है जहाँ ट्रैक्टर के सभी अंदरूनी पार्ट्स को एक एक करके एक दूसरे से असेंबल किया जाता है, जैसे कि गियर एक्सल को गियर बॉक्स से जोड़ते हैं, फिर उसमें गियर ऑयल को भी डाला जाता है। वही दूसरी ओर रनिंग बोर्ड को असेंबल करते हैं जिस पर ड्राइवर अपना पैर रख सके और आगे उसमें अटैच करते हैं ट्रैक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, उसका इंजन, जो कि सबसे पावरफुल होता है। बाकी के सभी कंपोनेंट्स को भी इसी तरह से एक एक करके असेंबल किया जाता है और असेंबली पूरी होने के बाद असेंबल किए गए पार्ट्स को वॉशिंग सेंटर तक ले जाया जाता है और वॉश हो जाने के बाद उन पर कलर की कोटिंग की जाती है। बाद में उसमें ट्रैक्टर के टायर को लगाते हैं, जिसके बाद सेंटर पैनल, स्पीड इंडिकेटर और स्टीयरिंग को भी अटैच करते हैं। वहीं पर ड्राइविंग सीट को भी लगाते हैं और कंपनी प्लेट को भी अटैच किया जाता है। ट्रैक्टर की असेंबली पूरी होने के बाद आगे एक कर्मचारी की मदद से ट्रैक्टर की ड्राइविंग टेस्ट की जाती है और इस तरह से ट्रैक्टर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। जेसीबी मेकिंग। जेसीबी को तो बहुत से लोगों ने देखा ही होगा। जेसीबी की खुदाई देखने में कई लोग दिलचस्पी भी रखते हैं। जेसीबी की शुरुआत 1945 में मिस्टर जोसेफ सिरिल बैम्फर्ड इस शख्स ने की थी और यही इस कंपनी का फुल फॉर्म भी है। जेसीबी को बनाने की शुरुआत होती है उसके बैकहू और लोडर बनाने से, जिन्हें कुछ कर्मचारियों द्वारा हर एक पार्ट को वेल्ड करके जोड़ा जाता है। उसके बाद उन पर कलर की एक परत भी चढ़ाई जाती है, फिर उन्हें दूसरे सेक्शन में भेजते हैं जहां जेसीबी के सारे पार्ट्स को असेंबल किया जाता है, जैसे उसके स्पेयर पार्ट्स, पावरफुल इंजन, एक्सल वगैरह। वही ड्राइविंग केबिन भी असेंबल की जाती है और यह काम कर्मचारियों द्वारा ही पूरा किया जाता है। बाद में उस पर जेसीबी के टायर भी लगाए जाते हैं जो कि बहुत ही बड़े और वजनदार होते हैं। सारे कंपोनेंट्स को जोड़ने के बाद जेसीबी आखिर में तैयार हो जाता है। फिर उसके लैडर और बैकहू को टेस्ट करते हैं। सब कुछ ठीक होने के बाद उसे ड्राइविंग टेस्ट और उसकी पावर स्ट्रेंथ की चेकिंग के लिए भेजा जाता है और जेसीबी पूरी तरह से बनकर तैयार होता है। स्टील पाइप। स्टील पाइप्स का इस्तेमाल बहुत सी जगहों पर करते हैं, जैसे कि बड़ी इमारतें बनाने के लिए, पानी के लिए और भी कई चीजों के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आखिर ये बनते कैसे हैं, ये आज हम आपको दिखाएंगे। इसकी शुरुआत होती है स्टील प्लेट से। सबसे पहले रोल किए गए स्टील प्लेट को कुछ कर्मचारियों द्वारा एक मशीन में अटैच किया जाता है। उसके बाद स्टील को छोटे आकार में कट करके आगे भेजते हैं, जहाँ मशीन स्टील को गर्म करके दूसरे मशीन की तरफ भेजती है। गर्म स्टील को बड़ी ही आसानी से मनचाहा आकार दिया जा सकता है, इसलिए मशीन उसे छोटे और लंबे पाइप्स का आकार देती है और बाद में उसे सही आकार में कट भी करती है और इस तरह पूरी ऑटोमेटिक तरीके से स्टील पाइप्स बनाए जाते हैं। और गाइस अब लास्ट में आता है बेल्ट्स मेकिंग। बेल्ट हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजों में से एक चीज है, लेकिन शायद ही आपने कभी इसे बनते हुए देखा होगा। बेल्ट बनाने के लिए सबसे पहले लेदर को मशीन की मदद से सही आकार में काटा जाता है, जिसके बाद आगे एक कर्मचारी अपने हाथों से मोल्ड की मदद से लंबे लंबे साइज में लेदर्स को काट देती है। उसके बाद बेल्ट की एजेस को राउंड शेप में काट दिया जाता है। आगे इन बेल्ट्स को मशीन में रखा जाता है जहां उन पर ग्लू लगाया जाता है और उसके बाद दो बेल्ट्स को एक साथ चिपकाया जाता है। उसके बाद उन्हें रोलर में से गुजारते हैं जिससे कि बेल्ट्स आपस में अच्छी तरह से चिपक जाते हैं। बेल्ट को चिपकाने के बाद उनके साइड्स को कट किया जाता है ताकि ये बेल्ट खुल न पाए और आगे एक कर्मचारी इन बेल्ट्स को चारों तरफ मशीन से सिलाई कर देते हैं।
जिसके बाद इन बेल्ट्स को एक मशीन में से गुजारा जाता है, जहां ये मशीन इन बेल्ट्स की लंबाई और समानता की जांच करती है। जिसके बाद बेल्ट पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और आगे इन बेल्ट्स पर स्टिकर्स और बकल्स लगाए जाते हैं और इन्हें पैक किया जाता है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इस वीडियो में से कौन सी चीज बनाने की मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।